अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरें। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां ये बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती है। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही नज़र आएगी। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। लाइफ जितनी हार्ड होगी, आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। खुशी आपको तब ही मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ, वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है, वह है ये जानना कि असल में आपको खुशी की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया असाधारण खुशी तलाशते लोगों से भरी हुई है, जबकि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करने की क्रिया खुशी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। ज़्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग तय कर लेते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। खुशी किसी भी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बुरी चीज़ें हैं, आप कम से कम इतने में ही खुश रह सकते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो उसकी असफलता से न डरे और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना खुशी पैदा किए उसका उपभोग करें। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसा ही मंजिल मिलती है। दौलत की तरह खुशी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, ये किसी उपयोगी सेवा के फलस्वरूप ही मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण न हो। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है जहां हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दिन में एक बार स्वयं से अवश्य बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। आप कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। जय श्री कृष्णा। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है
और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ़ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगा। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे असफल और निर्धन होते ही किसी और का साथ देने लगेगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपके बहुत करीब है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत न हो वहां पर सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा तब तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं था। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। जैसे सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे डेक कम क्यों नहीं करता। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आपने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। 3 विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे भी सच्चे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज़्यादा मुश्किल काम है। श्रेय मिले या न मिले अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद न करे, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो लेकिन निराशा से बेहतर होती है। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते हैं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसलिए व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे।
लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीज़ निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है। और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।